देखो, ये डाटा बिल्कुल एक्यूरेट है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन ये जो 50-55 वाला जो है भाई, पीजीटी के 50 कैंडिडेट हैं, 60 हैं, 45 हैं, ये डाटा एक्यूरेट नहीं है। पर मेरा जो अनुभव कहता है कि मैथमेटिक्स की 55 से 60 बच्चों की लिस्ट आएगी भाई, 50 प्लस तो आएगी। और मैं यदि अपने दिल से कहूं तो मैं कहूंगा कि भाई कम से कम 3 मार्क्स नीचे जाएगी कट ऑफ। और यदि वास्तव में आप सोचो भाई 3 तो ज्यादा है, तो 2 नंबर तो अनिवार्य रूप से आपकी कट ऑफ डाउन जाएगी। ठीक है, ये मेरा अध्ययन है। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। देखो, जब हम फाइन आर्ट की बात करते हैं तो फाइन आर्ट में तो मैं आपको बताता हूं कि फाइन आर्ट में तो जो वैकेंसी है ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, फाइन आर्ट की जो वैकेंसी है ये तो लगभग 1443, ठीक है, प्लस 260, तो ये तो 1703 तो वैकेंसी है। लेकिन जो रिजल्ट आपका आया है वो मात्र 107 कैंडिडेट का आया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, मैंने पहले वीडियो बनाई थी, सभी को पता भी है कि इसमें जो एस्टेट पास नहीं है, जो एस्टेट या कह सकते हो कि जैसे इसमें पीजीटी है। देखो, पीजीटी की बहुत अच्छी वैकेंसी आई थी, 580 और 17, ये लिस्ट पहले ही आ गई थी, तो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ही नहीं करवाया। यदि करवाते तो हो सकता है ये बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती थी। तो इसमें तो कैंडिडेट ही कम है। तो ये लगा लो आप कि जो भी वेटिंग लिस्ट में जो भी कंडीशन को क्वालिफाई करेंगे वो सभी सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो इस पे तो कोई ज्यादा वो है ही नहीं। इसमें तो मात्र जर्नल में 269 कैंडिडेट हैं, ईएसएम के 4 हैं, बीसीए के 4 हैं, बीसीबी के 2 हैं, एससी में 27 हैं, पीएच के ओएच और उसके 5 हैं, मेवात जर्नल के 6 कैंडिडेट हैं। तो यहाँ तो कैंडिडेट ही नहीं है। मात्र मेरे ख्याल से 400 कैंडिडेट थे जो एलिजिबल थे भरने में, 200-250 इसमें चले गए होंगे, बाकी ये कुछ एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये जितने फाइन आर्ट में तो कोई कंपटीशन था ही नहीं, ये तो सभी को पहले ही पता था। अब देखो, जो असली कंपटीशन है वो बात करते हैं हम फिजिकल की। देखो, फिजिकल की बात करते हैं, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, फिजिकल की यदि हम बात करें तो फिजिकल में इसमें पहले तो रेस्ट ऑफ हरियाणा की 826 और प्लस मेरे ख्याल से 241, तो ये लगभग 1067 पोस्ट है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करें कि जो एक तो जर्नल में यहाँ तो पद कितने हैं। ठीक है, और प्लस में मैं कहूं कि भाई लिस्ट में कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट ये सिलेक्शन हुआ है जिनका। तो जनरल में जैसे पद की बात करें या फिर सीधा लिस्ट की बात करते हैं, क्यों टाइम खराब करें भाई। 287 तो जनरल में सिलेक्शन हुआ है जिनका। ईएसएम जो है, ईएसएम में 52 कैंडिडेट का हुआ है। उसके बाद हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 82 कैंडिडेट हुए हैं। उसके बाद बीसीए की बात करें तो 78 कैंडिडेट हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों है। देखो, मैंने पहले बताया था आपको, बीसीबी में 62 है, एससी में 164 है, और जो पीएच है इसमें कैंडिडेट हुए हैं 15 सेलेक्ट। दोनों चारों कैटेगरी, एच है, ओएच है, ठीक है, और वो हो गया वीएच हो गया, एक वो बीडी हो गया, तो ये 15 हो गए। तो टोटल 740 कैंडिडेट यहाँ सेलेक्ट हुए हैं। है कितने? 826। उसके बाद यदि मैं मेवात की बात करूं तो मेवात में जर्नल में जो मेल और फीमेल दोनों 101 क्लियर हो गए, और ईएसएम में सारी कैटेगरियों में 4 हो गए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यहाँ 26 हो गए, और उसके बाद में बीसीए की बात करता हूं तो मैं 1, और भाई बीसीबी की यदि मैं बात करूं तो 3, और एससी की यदि बात करूं तो 31, और इसके बाद में कौन से बच गए? इसमें पीएच नहीं। अच्छा देखो, यहाँ 166 कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ है। टोटल मिला के 906 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए दोनों में, और टोटल है 1067। तो देखो ये कितने कैंडिडेट तो ये बच गए जो होल्ड पे है। ठीक है, ये बच गए लगभग 161 कैंडिडेट, ये बच गए जिनका रिजल्ट आना है। ठीक है, इनमें एक तो एस्टेट का मामला बहुत गंभीर है, एस्टेट बहुत कम कैंडिडेट है, इसलिए ये सीटें अभी खाली पड़ी है। फिलहाल देखो, पीजीटी है, इसमें फिजिकल में जो पीजीटी है वो पीजीटी में कितने कैंडिडेट चले गए हैं? 680 हरियाणा के थे, और भाई 45 थे ये मेवात कैडर के, यानी कि 725 कैंडिडेट जो हैं वो पीजीटी में चले गए। अच्छा, इनकी लिस्ट बाद में आई है।
ठीक है, इन्होंने यहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया है, तो इनके बहुत कैंडिडेटों के नाम यहाँ है इस लिस्ट में। तो यहाँ से बहुत से कैंडिडेट निकलेंगे, बहुत ज्यादा कैंडिडेट निकलेंगे, लगभग मैं तो मानता हूँ 500 प्लस कैंडिडेट निकलेंगे। कुछ एक कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका एस्टेट का मामला है और जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का मामला है, तो इनके एक बहुत बड़ी लिस्ट आएगी। तो यहाँ मैं, जो मेरा अध्ययन बोलता है, मैं कहूंगा कि जो फिलहाल कट ऑफ है कम से कम 4 से 5 नंबर नीचे आएगी। 4 नंबर मान लो, 5 मत मान लो, 4 नंबर इनकी कट ऑफ नीचे आएगी, कंफर्म आएगी। यदि जो कैंडिडेट कंडीशन को क्वालिफाई करता है, जो एस्टेट है, जिसने जिसका डिप्लोमा डिग्री बिल्कुल सही है, तो वो फिजिकल एजुकेशन में वो साथी यहाँ सिलेक्शन ले लेगा। अब हम बात करते हैं जो चौथा सब्जेक्ट बच गया हमारा। देखो चौथा सब्जेक्ट बच गया, हालांकि मैंने अलग अलग भी छाट रखे हैं, अलग अलग भी मैंने इनकी जर्नल की कितनी सीट थी, ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में कितने कैंडिडेटों का रोल नंबर अभी सिलेक्शन रुका हुआ है, वेटिंग लिस्ट किस कैटेगरी की कौन कौन से की आनी है, ये सारी, पर इसमें एक बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी, तो एक क्लास बन जाएगी। अब मैं बात करूं हिंदी की। देखो हिंदी की बात करता हूं मैं, तो चूंकि यहाँ थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा गई है, इसका भी मैं आपको कारण बताता हूं कि पीजीटी में जो 70 कैंडिडेट हैं, अच्छा इसमें एक और खास बात होती है। देखो जर्नल है, जर्नल में 38 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ईएसएम है, ईएसएम में 10 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। इस तरह के सब्जेक्ट है ना, जिनमें या तो मेवात कैडर की है या फिर रेस्ट ऑफ हरियाणा की है, सीट कम है, तो इस तरह में समय कम लगता है। बाकी दोनों जगह जब होती है ना सीट, तो दोनों का अलग अलग छाटना, उसमें थोड़ा समय लगता है। ईडब्ल्यूएस में भाई 10 है, बीसीए में 17 कैंडिडेट हैं, बीसीबी में 7 कैंडिडेट हैं, और भाई एससी जो है शेड्यूल कास्ट है उसमें 19 है, और भाई पीडब्ल्यूडी में ओएच, एचएच और ओएच, इन दोनों में एक एक कैंडिडेट का सिलेक्शन है। टोटल ये लगभग 102 कैंडिडेटों का सिलेक्शन है, इस तरह है, मैंने जल्दबाजी में गिना था ये। तो जर्नल की तो है 39 वैकेंसियां। अच्छा ये मेल फीमेल दोनों आ गई। ईएसएम की है 14 यहाँ, ईडब्ल्यूएस की है 11 और बीसीए की है 15 और भाई बीसीबी की है 8 और एससी की है 19 और पीएच की है 4। ये आपकी वास्तविक सीटें हैं। अब देखो यहां मैं एक बात बताता हूं आपको, यहां जो वेटिंग लिस्ट बनेगी, देखो एक तो ये बताता हूं आपको कि हो सकता है कि पीजीटी की लिस्ट ये पहले आई है या बाद में आई है, तो पीजीटी के कैंडिडेट भी यहाँ है, इस लिस्ट में है। पर मैं एक बात बताता हूँ, हिंदी एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट होते हैं जिनमें कई बार क्या होता है कि पीजीटी क्लियर हो जाता है लेकिन टीजीटी नहीं होता। पीजीटी एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो पीजीटी में थोड़ा सा लिटरेचर ज्यादा आता है एग्जाम में, तो लिटरेचर की वजह से पीजीटी का टेस्ट कई बार, जिसका लिटरेचर में इंटरेस्ट होता है, साहित्य में, तो पीजीटी तो करना आसान हो जाता है उसके लिए, लेकिन टीजीटी नहीं होता। ये जरूर नहीं कि जो कैंडिडेट पीजीटी में चले गए वो टीजीटी में भी है ना, ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो पीजीटी फाइट कर देते हैं एक सब्जेक्ट की वजह से, लेकिन टीजीटी में दिक्कत आ जाती है उनको, ठीक है, क्योंकि टीजीटी में और पीजीटी में एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया, इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं कि कई ऐसे साथी हैं जो पीजीटी तो फाइट हो जाते हैं लेकिन टीजीटी कई सालों से पेपर देते हैं लेकिन उनका टीजीटी के लिए नहीं होता, ठीक है, वो क्या कारण है, उसमें समय ज्यादा लगेगा। अब देखो यहां आपको मैं बताता हूं कि जर्नल में ईएसएम में 4 बच्चे कम है अभी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 1 बच्चा कम है, ठीक है, यहां देखो एक यहां कम है, तो कहने पीएच में 2 कैंडिडेट कम है। तो अब देखो इसमें एक तो वही डॉक्यूमेंट्स वाली बात है, वहां से कुछ कैंडिडेट निकलेंगे, कुछ 5-6 बच्चे ऐसे हैं जो अभी जिनका रिजल्ट आना है, और भाई 20-30 बच्चे ऐसे भी होंगे जो इसमें टीजीटी में होंगे। तो ये इसमें तो मैं यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा दो मार्क्स है ना वो नीचे आएगी, इसमें ज्यादा कट ऑफ नीचे मेरे ख्याल से नहीं आएगी। मैं 2 मार्क्स कहूंगा, 2 से ज्यादा 3 लगा लो, बस इतने मार्क्स नीचे आएंगे, ठीक है। तो यदि आपको लगे कि भाई मैंने आपके लिए अध्ययन किया है, समय निकाला है, एक एक कैंडिडेट काउंट किया इतने बड़े रिजल्ट से, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना और इसको शेयर जरूर करना। और जब तुम्हारा जो लाइक, जो तुम्हारा शेयर, तुम्हारा जो इसको जब सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बाकी जो भी सब्जेक्ट बच गए उनके लिए फिर मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा। तो सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, खुश रहो, तुम्हारा सिलेक्शन श्योर होना है, धन्यवाद।